शर्मगाह में नफ्स कैसे डालना है आप लोग तरीक़ा ही नहीं जानते। फिर कहते हो बीवी हम बिस्तरी करना पसंद नहीं करती। शर्मगाह में नफ्स ऐसे डालकर ऐसे हिलाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, हमारी आज की वीडियो एक बहुत ही अहम हम बिस्तरी के तरीक़े के हवाले से है कि जिसमें आपको तफसीली तौर पर बताया जाएगा कि कैसे एक दूसरे के जज्बात को मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए बीवी को मुबाशरत के लिए कैसे तैयार करें। कौन सी ऐसी जगह हैं जिसे हाथ लगाने से बीवी की ख्वाहिशात उभरेंगी, और कैसे बीवी को हम बिस्तरी के लिए तैयार करते हुए नफ्स को शर्मगाह में किस तरह से डालना चाहिए। बहुत से लोग हम बिस्तरी के उसूलों और शरीयत से आदमी वाकफ़ियत के तहत लाइलम होने की वजह से इस तरीक़े के बारे में नहीं जानते। फिर कहते हैं कि बीवी हम बिस्तरी करना पसंद नहीं करती। नाजरीन, औरत जब गर्म होती है तो इसमें तीन निशानियां ज़ाहिर होती है। औरत की शहवत जब उरूज पर हो तो इसमें कुछ तब्दीलियां रोनमा होने लगती है और शहवत के जज्बात उभरने लगते हैं, और वो औरत मर्द का नफ्स लेने के लिए इतनी बेचैन होने लगती है और इस मर्द के साथ हम बिस्तरी करने के लिए तड़पने लगती है। लेकिन औरतें ऐसी भी होती हैं जो अपनी जिनसी गर्मी को जल्दी जाहिर नहीं करती, लेकिन लाशौरी तौर पर उनसे ऐसी हरकतें हो जाती हैं जिससे औरत की जिनसी गर्मी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जो मर्द हजरात औरत की गर्म कैफियत को लेकर कन्फ्यूज़न का शिकार हैं और औरत की हरकत के बारे में जानना चाहते हैं, और अगर जानना चाहते हैं कि शर्मगाह में नफ्स कैसे दाखिल करें कि बीवी आपकी फरमानबरदार बन जाए, सारी ज़िंदगी आपकी ग़ुलाम बनकर रहे, तो इसके लिए गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ में घंटी के बटन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाजरीन, नफ्स बड़ा करो, साइज़ बढ़ाओ, मोटा करो, यह सब कुछ आम तौर पर मर्दों की जहनी कैफियत को उलझाए रखता है, क्योंकि इनके दिमाग में यह चीज़ बैठ चुकी है कि जब तक नफ्स गहराई तक अंदर तक नहीं जाएगा, जब तक ज़ोर ज़ोर से झटके नहीं लगाए जाएंगे, औरत को बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। जबकि ये बात बिल्कुल गलत है और 100% गलत है, क्योंकि ये सोच हर औरत के लिए नहीं होती। गहराई तक दखूल या ज़ोर से झटका लगाने से औरत कभी भी मुतमईन नहीं होती। तो आपके दिमाग में ये सवाल उठेगा कि अगर नफ्स भी छोटा है और ज़ोर ज़ोर से झटके भी नहीं न लगाएं तो फिर औरत को कैसे मज़ा आएगा। तो इस बात को मैं आज की वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। सच कहूँ तो ये वीडियो बीच में छोड़ने वाली नहीं है। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं अपनी वीडियोज़ के ज़रिए आपके इज़दिवाजी मसाइल को हल करने की कोशिश करता हूँ। तो छोटे नफ्स के साथ बीवी को मुतमईन करने के लिए सबसे पहले जो औरत का प्राइवेट हिस्सा है उसको समझना इंतहाई ज़रूरी है। यानी अगर आप औरत की शर्मगाह के बारे में नहीं जानते, इसकी बनावट और इसके अंदरूनी साइज़ को नहीं जानते, तो आप यकीनन हम बिस्तरी नहीं करते, सिर्फ टकरे मारते हैं, जिसकी वजह से आपकी बीवी कभी भी खुश होकर आपके साथ हम बिस्तरी नहीं करती। बाज़ दफ़ा होता यह है कि कभी शौहर का दिल नहीं चाहता तो कभी बीवी का दिल नहीं चाहता, कभी शौहर हम बिस्तरी के लिए तैयार नहीं होता तो कभी बीवी हम बिस्तरी के लिए तैयार नहीं होती। अगर दोनों मियाँ बीवी तैयार ना हो हम बिस्तरी के लिए, तो दोनों को एक दूसरे के जज्बात का ख्याल करना चाहिए और एक दूसरे को मजबूर नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये कहूँगा कि एक दूसरे की ख्वाहिश का एहतराम करना भी मियाँ बीवी पर लाजिम है। बीवी बग़ैर किसी शरई उज़र के शौहर को इनकार ना करे और शौहर भी अपनी बीवी की ख्वाहिश का ख्याल रखें। दोनों मियाँ बीवी को एक दूसरे के जज्बात का भरपूर ख्याल रखना चाहिए और एक दूसरे को समझना चाहिए। जब आप एक दूसरे को समझ जाएंगे, जब आप एक दूसरे का ख्याल करेंगे, जब दोनों मियाँ बीवी तैयार होंगे हम बिस्तरी के लिए, तो फिर इसके बाद हम बिस्तरी का आगाज़ करें। सबसे पहले ये बात काबिल गौर है कि औरत जब गर्म होती है तो उसकी शर्मगाह की अंदरूनी सतह लंबी हो जाती है। जैसे मर्द का नफ्स गर्म होने के बाद शहवत आने के बाद बड़ा हो जाता है, उस पर तनाव आ जाता है, बिल्कुल ऐसे ही औरत की शर्मगाह भी शहवत आने के बाद तनाव में आ जाती है और इसकी गहराई बढ़ जाती है और वो गर्म होने के बाद 5-6 इंच तक का नफ्स ले पाती है। ये तो गहराई की बात हो गई, लेकिन इसमें सिर्फ 2 से ढाई इंच जगह, जो कि बिल्कुल शुरू वाली जगह होती है, वो बहुत ज़्यादा नाजुक होती है। यानी सिर्फ फर्ज की दीवार वाला हिस्सा है वही हसास होता है, जिसमें रगड़ होने से औरत को मज़ा आता है। उसकी वजह यह है कि औरत की शर्मगाह में मटर जैसा दाना जो होता है, जिसे बज़र कहा जाता है, वो औरत की शर्मगाह का सेंसर होता है। यानी वो एक रगों का गच्छा होता है और जो पूरी शर्मगाह में फैली हुई है वही औरत को मज़ा देने की वजह होती है।
عورت کو کبھی بھی گہرائی تک دخول دینے سے مزہ نہیں ملتا جب تک آپ شرمگاہ کے شروع والی جگہ کی بجائے زیادہ اندر گھسانے اور زور زور سے ٹکرے مارنے کے چکر میں رہو گے۔ یہ انتہائی سادہ سا فارمولہ ہے، یعنی آپ چاہے نفس اندر ڈالیں یا انگلی، وہ اگر شرمگاہ کی دیوار یعنی سوراخ کے اندر اوپر کی جانب نہیں ٹکرائے گی تو عورت کو کبھی بھی مزہ نہیں آئے گا، چاہے آپ کا نفس 2 انچ کا یا پھر 9 انچ کا ہے۔ اگر آپ کو صحیح سے ڈھالنا نہیں آتا، صحیح سے جھٹکے لگانے نہیں آتے، تو آپ کی بیوی کو کبھی بھی مزہ نہیں آئے گا، اور نہ ہی وہ جلدی ڈسچارج ہوگی، اور نہ وہ ہر روز بار بار ہم بستری کرنے کے لیے تیار ہوگی، کیونکہ آپ کو شہوت دلانے کی ٹیکنیک ہی نہیں آتی۔ کسی بھی سائز کے نفس و لمبائی کی طرف صرف اتنی سی بات دھیان میں رکھ لیں کہ ہم بستری کرنے سے پہلے یعنی نفس کو داخل کرنے سے پہلے بیوی کو فورتھ پلے کریں، اس کو چومے چاٹے ہاتھ پیرے، اس کی چھاتیاں دبائے چوسے، یعنی تھوڑی محنت کرے، اس کے بعد وہ اپنے نفس کو شرمگاہ کے اوپر والی سمت میں یعنی بالکل سوراخ کے شروع میں، یا کہیں کہہ لے جیسے ہی نفس کا آگے کا حصہ اندر داخل ہو تو اس کا رخ سیدھا نہیں بلکہ اوپر کی جانب ہو۔ نفس اگر سیدھا جائے گا تو بیکار ہے، اس طرح آپ خود تو فارغ ہو جاؤ گے لیکن آپ کی بیوی کو بالکل بھی مزہ نہیں آئے گا، اور نہ ہی وہ آرگزم تک پہنچ پائے گی۔ اب جب اندر داخل کر کے اپنے جسم کا وزن تھوڑا نیچے کی جانب رکھیں گے تو وہ نفس کا رخ اوپر کی جانب ہو جائے گا، یعنی وہ سیدھا جا کر جی اسپاٹ سے ٹکرائے گا۔ اب بس اگر آپ کو یہ سب کرنا آ گیا تو سمجھو آپ ہم بستری کے ہیرو بن گئے، پھر چاہے آپ کا نفس 2 انچ کا ہی کیوں نہ ہو، آپ کی بیوی کبھی بھی ہم بستری سے منع نہیں کرے گی، اور نہ ہی وہ آپ کو چھوٹے نفس کا تانا دے گی۔ داخل کرتے ہی نفس کو اوپر کی جانب رگڑتے ہوئے اندر لے جائیں، ہر بار ہر جھٹکے کو اوپر کی جانب ماریں، بیچ میں کچھ جھٹکے سائڈوں پر اور نیچے کی طرف بھی ماریں، پھر فل اندر لے جا کر تھوڑا سا گھمائیں، بس بیوی خلاص ہو جائے گی۔ اس وقت بیوی اتنی شدت میں ہوگی کہ ہو سکتا ہے اس کے پانی کی پچکاری باہر بھی نکل آئے۔ اتنی کمال کی ہم بستری صرف کرنا کیا ہے، آپ کو نفس جی اسپاٹ تک داخل کرنا ہے، آپ کو ہر جھٹکے میں رگڑنا ہے تو کلٹ سٹیمولیٹ ہو جائے گی، جس سے پورا جی اسپاٹ حصہ ہوشیار ہو جائے گا۔ جب آپ جی اسپاٹ پوائنٹ کو سمجھ گئے تو کسی بھی پوزیشن میں آپ ہم بستری کریں گے، بیوی کو 10 بار بھی ڈسچارج کروا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ کو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، مطلب دونوں میں سے کسی کا بھی دل نہیں چاہ رہا ہم بستری کے لیے، مباشرت کے لیے، تو برائے مہربانی زبردستی یہ کام نہ کریں، کیونکہ یہ معاملہ دل کا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے صرف جسم کا معاملہ بنا لیا تو پھر یہ دل کا معاملہ ختم ہو جائے گا، صرف جسم کا معاملہ رہ جائے گا۔ لیکن ایک خوشگوار ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے دل کا معاملہ جسم کے معاملے سے زیادہ بہتر رہتا ہے، کیونکہ جب دل مل جاتے ہیں تو جسم ملانے میں دیر نہیں لگتی۔ تو یہ تھی ناظرین ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔